मांगने, और अर्जुन भी आया भगवान से मांगनी मांगने। क्या मांगा? अर्जुन ने मांगा, वो दुर्योधन ने नहीं मांगा। दुर्योधन ने मांगा, हमें आपका धन संपत्ति, सेना, महल, माणिया, अटारियां, राज्य सब चाहिए, तब हम जीत के दिखाएंगे। ये धर्म युद्ध और कर्म युद्ध। और अर्जुन ने क्या कहा? प्रभु हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। अलग को मिला अल्लाह, बेबादशाही सारी भागीदार को दे। क्योंकि आज में दोनों ही भागीदार थे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, उन्होंने अपनी धन संपत्ति लगाई दुकान में, और जो भागीदार था उसने अपना तन और बुद्धि लगाई। जो रत्नों की दुकान थी उसे चलाने के लिए, तो भागीदार तो दोनों हुए ना। तो रेल का राही कौन हो गया? उस समय की बात है, ये की याद की। अलग कौन हुआ? जो आज में भी खड़ा हुआ था, अंत में भी खड़ा हुआ है, और अंत तक जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं होगी, पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा, तब तक खड़ा रहेगा। खड़े हुए डंडे को कहा जाता है अलग। बिंदु अलग चीज, बिंदु को कहा जाता है नुक्ता। बिंदु कौन है? अलग कौन है? और बे कौन है? बे माना पड़ा हुआ डंडा। उर्दू में अलग बिंदु को नहीं कहा जाता, खड़े डंडे को अलग कहा जाता है, बिंदु को नुक्ता कहा जाता है, बड़े डंडे को बे कहा जाता है। तो पुरुषार्थ करते करते कौन पड़ गया और कौन अंत तक खड़ा रहता है, और कौन अंत तक बिंदु का बिंदु ही बन करके रहता है, और बिंदु बन करके ही वापस चला जाता है, तो इस दुनिया में वापस नहीं आता। कौन है? शिव है, ज्योति बिंदु। अलग है राम वाली आत्मा, और बे है कृष्ण वाली आत्मा। तो ये तीन जो बातें बताई अक्षर, अलग को मिला अल्लाह, ले बादशाही सारी भागीदार को देखो। माना ब्रह्मा बाबा को यज्ञ की सारी संपत्ति, सारा कारोबार उनके हाथ में सौंप दिया, और खुद रास्ता लिया। क्या समझ के? अरे हमें तो भगवान मिल चुका, मैं तो परमात्मा बाप का मुकर्रर रथ हूं। दो रथों की बात की है बुर्रिया में। कौन कौन से दो रथ? मुकर्रर रथ और टेम्परेरी। टेम्परेरी माने आज है, कल नहीं रहेगा, और मुकर्रर माने आज भी है, रहेगा, बीच में भी रहेगा, और अंत में भी रहेगा। उसको कहते हैं मुकर्रर। पुरुषार्थी जीवन में हाँ, सर्विस फील्ड में रहते हैं, तो कोई कुछ बोल दिया, हाँ, तो वो बार बार अमृत वेले में याद आता है या क्लास में याद आता है, हाँ, तो इसका प्रभाव विराट ड्रामा में क्या पड़ेगा? बेबान है तो याद आता है। किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, कड़ी ओहो, किसी ने कुछ भी बोल दिया, अपने मुख से बोल दिया या तुम्हारे मुख से पाप किया? अपने मुंह से बोला, हमारे मुंह से किया। तुम्हारे मुंह से किया? उसके मुंह से बोला। अपने मुंह से पाप किया ना, अपनी कर्मेंद्रियों से पाप किया ना। तुम काहे के लिए परेशान होते हो? कोई ने गाली दी, कोई ने ग्लानी की, तुम्हारी वो चिपक गई। तो हमारे ऊपर विराट ड्रामा में ग्लानी चिपक गई। हाँ, क्यों चिपक गई? उसका कारण ढूंढो। रुको, वो ग्लानी क्यों चिपक गई तुमको?
क्यों तुम्हें रात भर बाबा की याद नहीं आई? वही वही बातें बार बार याद आती हैं, क्योंकि हमारे अंदर देहभान भरा हुआ है। उदय अहंकार हमको किसी की बात सुनने नहीं देता। हम अपन को बहुत ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी वो है जिसके अंदर सहन शक्ति की क्षमता हो। कितना भी डिससर्विस करने वाला हमारे सामने आ जाए, विपरीत बुद्धि, विपरीत वाचा बोलने वाला, हम उसकी हर बात को सहन कर जाएं, उसको सुख देने का प्रयत्न करें, दुख देने का प्रयत्न न करें, उसका मुकाबला करके उसको नीचे गिराने की कोशिश न करें। ये ब्राह्मणों का सेवा धर्म है। सेवक सेवक बन करके हम दूसरों के सामने ज्ञान सुनाने जाएं, गुरु बन करके नहीं। जैसे दुनिया भी गुरु होते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है उनको। गुरु को क्रोध आता है कि नहीं? उनसे थोड़े प्रश्न करो और फटाक से उनको जोर से क्रोध आ जाता है। प्रश्न पूछने से बाद प्रश्नोचित होना चाहिए। हैं? प्रश्न पूछने के बाद प्रश्नोचित होना चाहिए। प्रश्नोचित होना चाहिए। हाँ, प्रश्न पूछने के बाद उत्तर मिल गया तो प्रसन्न हो जाना चाहिए ना। कचरा कैसे साफ हो जाएगा? प्रश्न पूछने से कचरा साफ नहीं होगा, है? अंदर अंदर बुद्धि में प्रश्न आ रहा है, संशय आ रहा है, और संशय को छेदन नहीं किया जाएगा, नष्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर अनिश्चय बुद्धि बन जाएगा ना एक दिन। तो क्या करना चाहिए? कोई कचरा है तो बाहर। डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं? शरीर के अंदर जो कचरा है वही तो बीमारी है, वो बीमारी को बाहर निकाल देते हैं। तो शिव बाबा बड़े थे, बड़ा वैद्य है। वो सृष्टि पर आया ही इसलिए है कि अंदर अंदर जो अनिश्चय बुद्धि के कचड़े भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गया, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो और धर्मों में कचड़ा ज्यादा है या कम है? हैं? और ज्यादा कचड़ा भरा पड़ा, झूठ ही झूठ। तो वो आत्माएं उस धर्म से कन्वर्ट होकर के यहाँ आई है बाबा के सामने, तो उनकी बुद्धि में उन धर्मों के संग का, रंग का कचरा नहीं होगा। अब वो कचरे को नहीं निकालेगी तो क्या होगा? जल्दी अनिश्चय बुद्धि बनेगी या देर में बनेगी? जल्दी अनिश्चय बुद्धि बन जाएगी। ज्यादा देर तक सूर्यवंशियों के साथ ब्रॉड ड्रामा में नहीं टिक पाएंगी। इसलिए होना तो ये चाहिए कि 84 जन्म हम सूर्यवंश में रहें तो बहुत सुखी रहेंगे। अभी मुरली क्लास से पहले माउंट आबू आने जाने के विषय में स्वकालिका दीदी कुछ डायरेक्शन सुना रहे थे। उसमें अंत में एक पॉइंट आया था कि घूमना फिरना भूतों का काम है। हाँ, बिना अर्थ, बिना किसी कार्य व्यवहार के इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं, इसका मतलब बाप के बच्चे हैं या नहीं है? नहीं है। बाबा उसमें स्थूल शरीर का घूमना फिरना होता है। उस घूमने फिरने में स्थूल शरीर का घूमना फिरना होता है। तो और का है कि आत्मा घूमना फिरना, उसके लिए तो कहीं जाने आने की जरूरत ही नहीं। बाबा आदमी एक जगह बैठे बैठे थे माउंट आबू आने जाने का, तो जाओ ना, मन बुद्धि से फिर तो वो बात खत्म हो गई। जो बहन ने बात सुनाई वो तो स्थूल शरीर से जाने आने वालों के लिए है। जो सूक्ष्म शरीर से आना जाना करते हैं उनके लिए तो बात है ही नहीं। मन बुद्धि से जो आना जाना करते हैं वो भूतों की लिस्ट में। हाँ, जाओ जाओ जाओ, खूब घूमो फिरो। बाबा वो जो मन बुद्धि से आना जाना करते हैं वो भूतों की लिस्ट में आता है। जो क्या, वो तो हर एक कर रहा है। अभी एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है
जो इधर उधर फालतू मनन चिंतन मंथन करके इधर उधर बुद्धि दौड़ती नहीं है। तो वो भूतों की लिस्ट में आता हाँ, वो सब अभी भूत ही हैं, भूत नहीं, रावण संप्रदाय। और बाबा कोई तो याद को अवलोकन करने के लिए भी चलते हैं उस है? कोई चीज का अवलोकन करने के लिए या यादगार का अवलोकन करने के लिए जाते हैं, वो भी भूतों के लिस्ट में जाते हैं बाबा। वो यादगार जो जिसका अवलोकन करने जाते हैं, वो यादगार नई है या पुरानी है? यादगार तो पुरानी है बाबा। पुरानी है सब। जो सोमनाथ मंदिर अभी बनाया हुआ है वो पुराना है? सारी यादगारें अभी नई नई बनाई हुई है, सबका पुनरुद्धार हुआ है। 2-1,500 वर्ष पुरानी कोई चीज नहीं है अभी। तो वो देखने के जाने के लिए इजाजत है कि नहीं? जाने की क्या इजाजत? किस लिए जा रहे हैं? बाबर का उसमें घूमने फिरने में आते हैं या घूमने फिरने में ही तो आता है, और काय के लिए आता है? उससे फायदा क्या है? उससे खरतेल क्या निकल रहा है? अब जो बच्चे बाबा के साथ टूर में घूमने फिरने जाते हैं वो भूतों की लिस्ट में आता ही नहीं। उन बच्चों से पूछो किस लिए जाते हैं, हमसे क्यों पूछते? हम तो किसी को कहा नहीं कि हमारे पास घूमने फिरने जाओ, आपको भी नहीं कहेंगे। वो घूमना फिरना भूतों की लिस्ट में आता है या? हमें मालूम है कि आप जाएंगे तो भूतों की लिस्ट में आ जाएंगे, इसलिए आपको तो बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। जो जाते हैं वो उस लिस्ट में आते हैं। ये उनसे पूछो उनका भाव क्या है। सहयोग का भाव है या विरोध का भाव है या जासूसी का भाव है? भाव प्रधान विश्व रचर्या का भाव देखा जाता है ना, तो उनका भाव उनसे पूछो कि तुम्हारा भाव क्या है। अब ब्रह्मा के दिन को ब्रह्मा की रात कौन बनाता है? ब्रह्मा जी है। यज्ञ के आदि में भी तो ज्ञान सूर्य आया था, आया कि नहीं आया? आया। तो ज्ञान सूर्य को किसने आप पकड़ लिया? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने सूरज को फल समझ करके मुंह में रख लिए। सारी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये कब की बात है? शूटिंग कहाँ हुई? कब हुई शूटिंग? यज्ञ के आदि में जो ज्ञान सूर्य था, जिस ज्ञान सूर्य से ब्रह्मा की सोल को भी उजेला मिला, रोशनी मिली ना, तो सवेरे की शूटिंग तो हुई ना उनकी। लेकिन फिर उल्टा काम क्या कर दिया? आप कर लिया, खुद ही सारा ग्रहण कर लिया, तो दुनिया में अंधेरा छा गया। और यह अंधेरा कब तक रहा है? नहीं, सन 36 में ज्ञान सूर्य प्रकटा और उसके बाद शरीर छोड़ दिया, ज्ञान सूर्य छिप गया। ब्रह्मा की सोल को माने हनुमान को प्राप्ति हो गई, और वो प्राप्ति उस समय जब हो गई तो विनाश हुआ कि नहीं हुआ? हिरोशिमा नागासाकी का जब बाहरी युद्ध हुआ तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी युद्ध हुआ, और फिर रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या होता है युद्ध का? विनाश भी एक तरफ होता है, तो किसका विनाश हो गया? हाँ, सूर्यवंशियों का विनाश हो गया, सूर्य गड्ढे में चला गया, पाताल में चला गया।
जो भी आत्माएं थी वो सब ऊपर आ गई। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते, ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। माना द्वापर युग से आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक, जब तक दुनिया खलास हो तब तक तुम्हारे चित्र ऑलराउंड रहते। दूसरे देवी देवताओं की कोई गारंटी नहीं है कि उनके चित्र पूरे भक्ति मार्ग में ऑलराउंड रहते हो या सत्युग त्रेता में भी रहते हो। ऑलराउंड किसके रहते हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र ऑलराउंड रहते हैं। सतयुग में भी होता है, त्रेता में भी राम सीता का चित्र होता है, द्वापर में भी लक्ष्मी नारायण का राम सीता का चित्र होता है, शंकर का चित्र होता है और कलयुग में भी होता है। तो किनका नहीं होता है और किनका होता है? जिनका होता है तो मालूम पड़ गया। होता है किसका नहीं ऑलराउंड चित्र है? वो कौन है? वो दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने वाले बीज या आधारभूत जड़ें कौन है? जिनका चित्र नहीं होता है वो चित्र वाले देवताएं कौन है? हाँ, कृष्ण का चित्र सिंगल वो द्वापर के अंत में आता है और जितने भी देवी देवताएं सिंगल पूजा लेने वाले हैं या जानवरों का रूप धारण किए हुए हैं, उनके भी चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में भी नहीं होते और 5000 वर्ष भी उनके चित्र नहीं बनाए जाते। तो तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं होता है। और कोई का माने क्राइस्ट का चित्र वहां हो, मोहम्मद का चित्र हो, गुरु नानक का चित्र हो, बुद्ध का चित्र हो, ऐसे कोई चित्र वहां रहते नहीं है। सिर्फ देवताएं ही रहते हैं और दूसरे धर्म वालों के कोई भी चित्र वहां होते नहीं। इससे ही समझते हैं आज सनातन देवी देवता धर्म ही है। किससे है? सत्युग त्रेता में कौन सा धर्म है वो किससे समझा जाता है? लक्ष्मी नारायण का चित्र वहां होता है, राम सीता का चित्र होता है। इससे समझा जाता है कि वो आज सनातन देवी देवता भक्ति मार्ग का धर्म है। वहां द्वापर कलयुग में ये टूट जाती है परंपरा। अभी तो देवान ही नहीं छूटता। आत्मिक स्थिति की जो हम ओरिजिनल रूप में हम हैं, आत्मा, वो रूप ही याद नहीं रहता। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। ये स्मृति 24 घंटे में कितनी रहती होगी? 70 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते। घंटे में कितनी याद फैलती होगी? बाबा कहते हैं 8 घंटे अगर बीज रूप के स्टेज में टिक जाए, बीज माना बिंदु, तो पुरुषार्थ समझो पूरा हो गया। अब तो देवों की आ जाएंगे। तो अभी कितना हो रहा है? अरे कोई तो बोलो है? 8 घंटे की जगह कितना हो रहा है? बाबा तो लक्ष्य देते हैं निरोगी कंचन काया बनेगी 8 घंटे याद पूरी होने पर। ये काया जो है ना, शरीर, इसमें जो भी रोग शोक है वो सब खलास होने लगेंगे क्योंकि बीज सुधर जाएगा, आत्मा ज्योति बिंदु एकाग्र हो जाएगी, तो इसका शरीर रूपी वृक्ष भी सुधर जाएगा। कोई ने मुख से निकले हुए ज्ञान को प्रियोरिटी दी, महत्व दिया,
की लाठी नहीं बनाया, ब्रह्मा बाबा के शरीरों को लाठी बनाया। ब्रह्मा बाबा के शरीर को, चेहरे को ही देखते रहते थे, ज्ञान व्यान सुनने जैसे भूल जाते थे। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी यज्ञ की दुनिया में प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई उसके ऊपर उनकी नजर थी। तब तो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बाबा की जानकारी के बगैर बना लिया, बाबा को हवा तक भी नहीं लगने दी और वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट तैयार हो गया। उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के आधार पर ये सारी संस्था जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वो चल रहा है, वो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट का अगर भंडा